देव साई की अध्यक्षता में होगी। दोपहर 3 बजे से मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। बैठक में महतारी वंदन योजना को मंजूरी दी जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। बता दें कि भाजपा ने चुनाव से पहले इसका वादा किया था। कैबिनेट की बैठक में सीजीपीएससी में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जाँच कराने का भी निर्णय हो सकता है। इसके अलावा राजिम कुंभ कराने के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। बैठक में मंत्रियों के विभागों के बजट पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो साई कैबिनेट की पूर्ण बैठक आज होने वाली। पूर्ण बैठक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विभागों के बाद बंटवारे होने के बाद पूरे मंत्री जो है वो एक साथ आज बैठक में शामिल रहेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, तो आज साई कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। क्या कुछ खास इस बैठक में आज तय हो सकता है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी मंत्रालय में। इस बैठक में दो बड़े विषय जो है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक तो सीजीपीएससी की जो जांच का विषय है उस पर सबकी पूरे प्रदेश के युवाओं की निगाहें टिकी हुई है। साथ ही साथ जो मास्टर स्ट्रोक माना गया था 2023 के चुनाव का महतारी वंदन योजना, तो उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। महतारी वंदन योजना की जो शुरुआत है वो आज कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। अगले महीने से ही इसे शुरू करने की बात कही जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि जो है वो दी जानी है। तो इस योजना की शुरुआत जो है वो की जा सकती है। इसी के साथ साथ राजिम कुंभ, जो राजिम माघी पुन्नी मेले के रूप में अब तक मनाया जाता था, पहले राजिम कुंभ था जिसे पिछली सरकार ने राजिम माघी पुन्नी मेला कर दिया था। एक बार फिर से इसे राजिम कुंभ के रूप में परिवर्तित करने का जो अध्यादेश है वो इस बैठक में लाया जा सकता है, इसे मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद में राजिम कुंभ जो है वो पुराने स्वरूप में लौट जाएगा। तो कई बेहद महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे, लेकिन दो ऐसे फैसले हैं जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। इसमें सीजीपीएससी के जो गड़बड़ी है उसकी जांच का विषय है और साथ ही साथ महतारी वंदन योजना है। इसी के साथ साथ अगर धान खरीदी की बात की जाए तो धान खरीदी भी चल रही है। तो 3100 रुपए को लेकर धान खरीदी की जो प्रक्रिया है उसको लेकर और इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, तो गौरव हमें बता रहे 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर प्रस्ताव आ सकता है। पहला तो वही है महिलाओं को लेकर महतारी वंदन योजना, दूसरा सीजीपीएससी घोटाले को लेकर अगर चर्चा की जाए गौरव तो उस पर क्या स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लगातार आरोप लगते रहे हैं और अब जांच में क्या कुछ हो सकता है और किस तरह से जांच बैठाई जाएगी? क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी या क्या कुछ हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लगातार कहा था कि अगर उसकी सरकार बनती है तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। तो सीबीआई जांच की मंजूरी जो है वो इसे लेकर दी जा सकती है और इसकी जो घोषणा है वो विधानसभा में भी इसे लेकर चर्चा हुई थी और इसकी घोषणा पत्र में भी शामिल की गई थी। तो कहीं ना कहीं सीजीपीएससी में लाखों युवा जो है उनकी निगाहें टिकी होती है और गड़बड़ी को लेकर जो युवा थे वो निराश थे। तो ऐसे में सीजीपीएससी की जो जांच है सीबीआई से कराने को लेकर मंजूरी राज्य सरकार दे सकती है। और इसके बाद में जो पूरा सीजीपीएससी की गड़बड़ी का जो जांच होगा वो सीबीआई के माध्यम से ही कराई जाएगी। इसकी जद में कई जो पिछली सरकार के कई रसूखदार अधिकारी हैं वो भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि इसे लेकर सरकार किस तरह से फैसला लेती है। अगर सीबीआई जांच कराया जाता है तो क्या प्रक्रिया होगी और कब से इसकी जांच शुरू हो पाती है? बिल्कुल, क्या प्रक्रिया होगी फिलहाल देखना होगा, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर प्रस्ताव आ सकता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।